कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा ना देखें, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको इस वीडियो का उद्देश्य समझ में आएगा। धन्यवाद। मैं एंकर आकांक्षा आज की आपकी होस्ट, आपकी एंकर। यह एक ऐसा विवाह है जो समाज के कुछ सवाल पूछता है। यस करें, बाल विवाह करें, गरीबों महिलाओं को शिक्षा ग्रहण न करने की प्रथा थी, विवाह के लिए दहेज की प्रथा थी, विधवा महिलाओं के लिए बाल काटने की प्रथा थी, मगर किसी व्यक्ति में इस गलत प्रथा के विरुद्ध चेतना आई। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, सटीक है, स्पष्ट है। वो उद्देश्य क्या है? बदलाव से डर अभी थोड़ा ज्यादा होगा, उतना डर कम होते जाएगा। तो डर तो अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। शादी एक यानी क्रांतिकारी पहल है जो गरीब लोगों का शोषण होता आ रहा है, तो शोषण का जो दमन है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। ये तो बहुत ही अच्छी क्रांतिकारी शादी है। बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया, एक छोटा सा प्रयास किया है। मैं एंकर आकांक्षा आज की आपकी होस्ट, आपकी एंकर और इस बेहद खास शाम की सूत्रधार। लेकिन आज मैं सिर्फ एक मंच संचालक नहीं बल्कि एक सोच का हिस्सा बनने जा रही हूँ, जो परंपराओं से हटकर एक नई दृष्टिकोण की बात करती है, जहाँ न कोई हल्दी, न मेहंदी, न संगीत, न सगाई, दो सोचों की साझेदारी और एक नई सोच जो कहती है प्यार को रस्मों की जरूरत नहीं है, बल्कि ईमानदारी, बराबरी और अपनेपन की जरूरत है। आज की शाम हम सिर्फ एक शादी नहीं देखेंगे, बल्कि एक विचारधारा को समझेंगे, एक विचारधारा को जन्म देते हुए देखेंगे। आज की इस खास शादी में हम सब रस्में नहीं निभा रहे हैं, लेकिन इस रिश्ते की गरिमा और अपनापन पूरी तरह से निभा रहे हैं। यहाँ दोनों परिवार एक दूसरे को शुभकामनाओं के फूल की भेंट करेंगे। अपने नियम खुद बना रहा है, न हल्दी, न संगीत, न बारात, न रोका सेरेमनी, कुछ नहीं, क्योंकि शादी सिर्फ रस्मों की नहीं, विचारों की जीत होती है। यह एक ऐसा विवाह है जो समाज के कुछ सवाल पूछता है और जवाब भी खुद ही देता है, प्यार, समानता और स्वतंत्रता के माध्यम से। आज एक सोच, एक निर्णय और एक नई शुरुआत का जन्म होने जा रहा है, क्योंकि आज एक सवाल उठाया जा रहा है, क्या वास्तव में शादी को निभाने के लिए रस्मों की ज़रूरत है या केवल दो दिलों के सच्ची समझ की ज़रूरत है? क्या 7 फेरे ज़रूरी हैं या वो 7 वादे जो हर रोज़ निभाए जाते हैं? वो 7 वादे हैं विश्वास, सम्मान, संवाद, स्वतंत्रता, बराबरी, समर्थन और प्रेम। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ रीति रिवाजों की चमक तो है, लेकिन साथ ही कुछ सच्चाइयाँ भी हैं। हम विवाह को पवित्र बंधन तो कहते हैं, पर तलाक के आंकड़े हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हम घंटों की रस्में निभाते हैं, लेकिन कई बार एक दूसरे को समझने का समय ही नहीं दे पाते। हम परंपरा को तो पूछते हैं, पर प्रगति से डरते हैं। आज का यह जोड़ा परंपरा से विद्रोह नहीं कर रहा, बल्कि सोच समझकर उसे फिर से परिभाषित कर रहा है। एक बार इस नई सोच के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो आप सभी के लिए एक सवाल, आखिर शादी क्या है? दो परिवारों का मिलन, रिश्ते रिवाजों का पालन, या फिर दो अलग सोच, दो अलग व्यक्तित्व, दो अलग जिंदगियों का एक दूसरे को अपनाना है? जिंदगियों का एक दूसरे को अपनाना शादी एक सामाजिक समझौता है, या फिर दो दिलों की एक निजी, सच्ची और गहरी साझेदारी? बचपन से हमें प्रथाएं, मान्यताएं, अंधविश्वास जैसी आदतें सिखाई गई हैं, बताई गई हैं और समझाई जाती हैं। हमारे माइंड पर वैसे संस्कार डेवलप किए जाते हैं। लाइक हल्दी की सेरेमनी, हर शादी के प्रोग्राम में हल्दी की सेरेमनी का बहुत बड़ा महत्व है। अगर मुझे हल्दी का कार्यक्रम करना है तो कुछ दिनों पहले अपने शरीर पर हल्दी लगाकर स्वच्छ कर सकते हैं, या तो किसी पार्लर में जाके आप बॉडी क्लेंजिंग करा लो, पर शादी के पहले हल्दी लगाने के बाद ही प्रोग्राम या उसके नाम से खाना खिलाने के बाद ही शादी करनी चाहिए। इससे शादी ही सफल होगी या असफल होगी, इसका क्या वास्तविक संबंध है? हल्दी एक औषधि है, एक प्रकृति द्वारा दिया गया है, एक प्रोडक्ट है जिसका उपयोग खाना बनाते समय हम खाने में उपयोग करते हैं। अब हल्दी प्रकृति से बोलती है, एक मजाक में ही, हे मानव जाति, हम सोमवार से लेकर रविवार तक
कभी भी उपयोग में लाओ, कभी भी खाओ, फेंक दो, या तो आपकी मर्जी है, जो करना है करो। मगर लोगों ने तो इसी प्रथा के जाल में फंसाकर रख ही दिया है। क्या ये सही है हल्दी का उपयोग? क्या आप भी ये इस सोच के हैं कि हल्दी के बिना शादी नहीं हो सकती? हाँ या ना? आज की शादी इसका प्रूफ है कि हल्दी के बिना भी हर एक कार्यक्रम, हर एक फंक्शन किया जा सकता है। कहते हैं हल्दी से रंग निखरता है। अब हल्दी का क्या महत्व है? लोग कहते हैं कि हल्दी से रंग निखरता है, पर क्या प्यार और समझ चेहरे के रंग पर टिकी नहीं रहती? लड़के की एड्स चलती है, आई एम फेयर एंड हैंडसम। कहते हैं हल्दी से बुरी नजर भी दूर हो जाती है। रिश्ता भरोसा करनी ना हो तो कोई हल्दी, कोई काला धागा रिश्ते को नहीं बचा सकती। हम रंग से नहीं, सोच से निकल रहे हैं। तो हल्दी की इस प्रथा को जो तोड़ा गया है उसके लिए जोरदार तालियां। इससे पहले इतिहास में 150-200 वर्ष पूर्व महिलाओं के लिए अनेक प्रथाएं बनाई गई थी। एक दो प्रथाएं बताइए, फटाफट बताइए, एक दो प्रथाएं ऑडियंस से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सती प्रथा, यस करेक्ट। बाल विवाह करें, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो महिलाओं की कुछ प्रथा जो मैं यहाँ पे लर्न करना चाहती हूँ वो ये है कि महिलाओं को शिक्षा ग्रहण न करने की प्रथा थी, विवाह के लिए दहेज की प्रथा थी, विधवा महिलाओं के लिए बाल काटने की प्रथा थी, महिलाओं को पुनर्विवाह न करने की प्रथा थी, सती प्रथा थी। मगर किसी व्यक्ति ने इस गलत प्रथा के विरुद्ध चेतना आई और महिलाओं के लिए बनाई गई प्रथा का विरोध किया। उन्होंने महिलाओं के स्वाभिमान, आज़ादी, गरिमा, अधिकार को सम्मानपूर्ण वापस दिलवाया। इसीलिए भारतवर्ष में आज सभी महिलाएं स्वतंत्र रूप से जी रही हैं। इसी प्रकार आज भी किसी व्यक्ति को चेतना आई और इस कर्मकांड, रीति रिवाजों से हटकर दूर एक नई सोच रंग लाई है। हमारे समाज में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है बल्कि एक ऐसा आयोजन बन चुकी है जिसमें दिखावे के नाम पर लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं, कपड़ों पर, सजावटों पर, खाने की प्लेटों पर सोचिए अगर उन पैसों से जरूरतमंद की मदद की जाए तो, या गरीब लोगों के भविष्य को सुरक्षित किया जाए तो क्या वह शादी और अर्थपूर्ण या मीनिंगफुल नहीं कहलाएगी? समाज में ऐसी सोच लाने के लिए इनका दिल से शुक्रिया। शादी सिर्फ 7 फेरे या पवित्र मंत्रों की मोहताज नहीं होती। प्रेम करने से पहले लड़का या लड़की सामान्य रूप से रस्में, परंपराएं, रिवाज, जाति, धर्म तो नहीं देखते। आज की जो शादी का ट्रेंड चल रहा है उसमें बिना किसी रिचुअल्स के लव मैरिज सफल या असफल हो सकता है, या तो सारे तामझाम और रिचुअल्स करके भी शादी सफल या असफल हो सकती है। शादी तो मंदिर में करो, चर्च में करो, मस्जिद में करो, बुद्ध विहार में करो, लेकिन तलाक सभी को कोर्ट में ही करना होता है। तो आजकल फैमिली कोर्ट में समुपदेशन या सलाहकार, मैरिज काउंसलर्स की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है ना? हाँ या ना? मैरिज काउंसलर्स की हाँ या ना? जोर से यस। आज की जो नई पीढ़ी है ये इसी सोच से चल रही है। इस विषय में बात करने पर कुछ मैरिज काउंसलर से यह बात सामने आई है कि हम तलाक कोर्ट में देखने को मिलते तो है वास्तविक रूप में, लाइक प्रैक्टिकलिटी में वी डू सी तलाक्स हैपनिंग अराउंड, मगर उससे भी बड़ी बात, एकदम हिमालय की चोट वाली बात यह है कि मेंटल वर्ल्ड में, लाइक इन दी मानसिक वर्ल्ड व्हाट वी आर हैविंग अराउंड, मन लोगों के डिवोर्सेस हो चुके हैं। यदि गहनता से सर्वे किया जाए तो 30 to 50% माइंड में ही लोगों के डिवोर्सेस आज हो चुके हैं। और उससे भी आगे एक बात सामने आई है कि विवाह में अनेक स्त्री और पुरुष सिर्फ और सिर्फ समझौता यानी कि कॉम्प्रोमाइजेस करके जी रहे हैं। मतलब क्या समझे? एक तरफ वास्तविक तलाक हो रहा है, एक तरफ मन का तलाक हो रहा है, एक तरफ समझौता भी हो रहा है, दूसरी तरफ कॉम्प्रोमाइजेस भी हो रही है। ये कैसा जीवन जी रहे हैं हम? मगर क्यों ऐसा हो रहा है? ये सवाल पैदा हो रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने तरीकों से 50 प्रकार की पद्धति करी है, 50 प्रकार के रीति रिवाज करे हैं, फिर भी ऐसा परिणाम हमें देखने क्यों मिल रहा है? हमारी इस पूरी दुनिया में 800 करोड़ की जनसंख्या है और ये 800 करोड़ की जनसंख्या अनेक विविधताओं में, भिन्नताओं में, समुदायों में, प्रांतों में, धर्मों में तथा जातियों में डूबी हुई है। लाखों करोड़ों साल से अस्तित्व में आए इस प्रकृति ने, इस निसर्ग ने हमें एक मानव जाति को जो सबसे खूबसूरत तोहफा दिया है उसका नाम है हमारा माइंड। प्रकृति ने पूरी दुनिया में सभी लोगों के साथ में न्याय किया, किसी के साथ कोई ऊंच नीच नहीं किया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। करोड़ों साल से अस्तित्व में आए इस निसर्ग में हम मानव जाति मात्र कुछ वर्षों के लिए है। पूरी दुनिया में सभी लोग मनुष्यों द्वारा
अपने अपने धर्मों के अनुसार रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं के साथ विवाह करते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या ऐसा करने से शादी सच में सफल होती है? अगर आपका उत्तर हाँ है, तो फिर समाज में तलाक और डिवोर्स क्यों होते हैं? इसी बात की चिंता मुझे बहुत सता रही थी, क्योंकि हमने तो सैकड़ों सालों से चली आ रही या बताई गई ढेर सारे रीति रिवाजों का, परंपराओं का अनुसरण अपने जीवन में किया और आज तक करते आ रहे हैं, वो भी बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी तर्क के स्वीकार किए। इसके बावजूद भी समाज में विवाह सफल होते हुए हमें क्यों नहीं दिख रहे? इस बात को हमें सोचना है साथियों। दुनिया के अनेक तर्कशील लोग हैं, अनेक विद्वान लोग हैं। इन लोगों की तरह मेरा भी खुद से ये सवाल था कि हर धर्मों में अनेक प्रकार के रीति रिवाज, मान्यताओं का पालन करने के बावजूद भी तलाक आखिर होता क्यों है? साथियों, अगर हमें ऐसा लगता है कि ढेर सारी रीति रिवाजों से शादी सफल होती है, तो सवाल ये उठता है कि हमने तो सारी रीति रिवाज पूरी की, कोई भी कसर नहीं छोड़ी, जो नहीं भी सोचा था वो भी किया। हर धर्मों में एक 50 प्रकार के नई पद्धति है, तरीके हैं, लेकिन हर धर्मों में डिवोर्स होता है, और हर धर्मों में जो डिवोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ आखिर एक ही जगह जाता है, उसका नाम है कोर्ट, फैमिली कोर्ट, कायदे से, कानून के आधार पर। इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हुए मैंने अपने स्वयं से बात की, तर्क के आधार पर प्रश्न पूछा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर समझने की कोशिश की, क्योंकि सत्य की खोज करना और स्वयं के जीवन को प्रकाशित करना, यही मेरा उद्देश्य रहा है। अपने जीवन के प्रकाश का मार्ग स्वयं से शुरू होता है और स्वयं पर ही खत्म होता है। अब मुझ कर श्रद्धा की आड़ लेकर सब कुछ जैसा है वैसा, बिना तर्क के, बिना विवेक के और बिना स्वयं परीक्षण के और बिना वैज्ञानिक तथ्यों के जांचे स्वीकार नहीं करनी चाहिए। उसके साथ प्रश्न पूछना चाहिए, उससे संवाद करना चाहिए, उससे फाइट करना चाहिए, मुठभेड़ करना चाहिए। आज इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत ही क्लियर है, सटीक है, स्पष्ट है। वो उद्देश्य क्या है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के जीवन में जो शादी का प्रसंग हो रहा है, इसमें जो भ्रांतियां है, जो मिथ्स है, जो बुनियादी परंपरा है, जो रीति रिवाज है, जो मान्यता है, और इनसे जो पैदा होने वाले अंधविश्वास है, सिर्फ और सिर्फ इसे आपके जीवन से समाप्त करना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। क्या हम एक ऐसी पीढ़ी है जो बदलाव को तो सोचती है पर उसे अपनाने से डरती है? हाँ बिल्कुल, ये तो है कि बदलाव से डर अभी थोड़ा ज़्यादा होगा, उतना डर कम होते जाएगा। तो डर तो अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं रहा है। जो कि हम लोग पहले देखते थे, ये डर बहुत बड़े पैमाने पे था। आज की पीढ़ी ऐसी है कि जो दिमाग से सोचती है, कुछ चीज़ों को अपनाती है और बाकी सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें कि डर तो अभी भी काफ़ी दिलों में है, लेकिन ये जो आज का इवेंट हुआ है, विशेष इवेंट हुआ है, ऐसा अगर वो देखते हैं और उनके प्रभाव में आता है, तो वो डेफिनेटली कि नए दौर के तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे और इस तरीके की संस्कृति को स्वीकार करेंगे। कि आप इस शादी से क्या सीख ले जा रहे हैं? जो अनोखी पहली बारी शादी से देखी गई है, उससे आप क्या सीख ले जा रहे हैं? शादी एक यानी क्रांतिकारी पहल है कि भाई हमारे जो अंधश्रद्धा है और हमारा जो इतना टाइम जाता है रिचुअल्स में, तो हमारा इसमें काफ़ी जो लंबे रिचुअल्स होने लगे हैं, तो उसमें काफ़ी हमारा जो मैन पावर भी जाता है, पैसा भी जाता है और लोगों का समय भी जाता है। तो एक अच्छा पहल है कि यानी बहुत सारे रिचुअल्स ख़त्म करके ये जो शादी किया गया है, तो इससे सभी लोगों को एक सीख लेना चाहिए कि हमारा जो शादी आजकल बहुत एक्सपेंसिव भी होते जा रही है और इससे समाज के ऊपर एक बड़ा जोर भी आता है कि भाई यार इतना पैसा आप खर्चा करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी ये क्रांतिकारी शादी है। आप पहले हमारे यहाँ पे टेस्टिमोनियल में यू आर द फर्स्ट यंग जनरेशन हमारे सामने। मेरा सवाल आपके लिए ये है कि आजकल जो ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम की शादियाँ होती आ रही है, जिसमें पूरा तामझाम और सारे ऐसा बहुत सारा लाइटिंग शो ऑफ वाली शादी हो रही है, और ये एक शादी है जिसमें हमने सारा स्क्रैप किया है, प्लेन एंड सिंपल लिया है। तो आप दोनों में से क्या चूज़ करेंगे और आप क्या समाज को भी एक इस बारे में बताना चाहेंगे?
मेरा इस चीज़ को लेके ये ओपिनियन, एक तो पहले मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ। हम लोग आए नॉर्मली, बट हम लोग बैठे और हम लोग बैठे रह गए। मतलब थोड़ा लेट वेट हुआ, बट द थिंग वाज सो इंटरेस्टिंग कि आप समझा रहे हो, एक नई चीज़ हो रही है। तो वी ऑल एंजॉयड दैट थिंग। हम पूरे टाइम बैठे हुए थे। तो फिर हाँ, मतलब वी एंजॉयड टुडेज वेडिंग। और कैसा है कि अब कैसा है, हर पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। सम पीपल लाइक टू डू बिग फैट वेडिंग्स एंड सम डोंट। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आपका नहीं होता सोशल प्रेशर में बिग फैट वेडिंग्स करके, या फिर मतलब कल्चर अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हो सही में, या फिर एंजॉय करते हो, तो मतलब करो। बट मतलब ऐसा कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि आपको करना ही है। तो वो मेरा ओपिनियन है। हाँ, जब हम शिक्षा, करियर और सोच में आगे बढ़ चुके हैं, तो विवाह की परंपराएं अभी भी सदियों पुरानी क्यों है? ये क्या है, हमारा जो कोई भी जो इंसान है वो प्रवाह के साथ चलना चाहते हैं, वो चेंज नहीं चाहते हैं। वो सोचता है कि वो जैसा है वैसा ही चलता रहे। तो वो बदलाव करने के लिए क्या है, ये हिम्मत की जरूरत रहती है। तो जब वो आदमी का हिम्मत रहता है, करेज रहता है, तो फिर बदलाव धारा के विपरीत चलने का कोशिश करता है। तो यहाँ जो विवाह है, ये धारा के विपरीत एक अच्छा कदम है, तो जिससे काफ़ी लोग प्रेरणा ले सकते हैं। और इससे ये जो पुरानी जो हमारा जो संस्कार यानी अगर वो यूज़फुल है तो ठीक है, कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो उसको हम लोगों को रिव्यू करना चाहिए टाइम के हिसाब से कि क्या आज हमारे लिए यूज़फुल है, तो अगर यूज़फुल नहीं है तो उसको रिव्यू करके हम लोगों को चेंज करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट। बहुत खुशी है कि हम इस शादी के गवाह बने और इसे पार्ट बने। So being youth, like you saw the wedding that happened today, and it was a very unusual type of wedding. What do you have to say about this? So basically, this marriage that we have attended today is one of the very purest thing that happened, and this is a very meaningful message to the youth and to the old generation as well. This needs a lot of guts to do such thing. लोग को पता चलना चाहिए आजकल की जनरेशन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा यूथ कुछ ना कुछ अपना मनमानी करके कुछ भी कर रहे हैं, और वो शादी कर रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, सारे रिचुअल्स कर रहे हैं, फिर भी वो साथ में नहीं रह रहे। इंस्टाग्राम की जो दुनिया है आजकल की, यूट्यूब की दुनिया है, उन सबको पता चले कि क्या है आज का शादी का मतलब। ये नहीं है कि आप शादी कर रहे हो और मतलब फेरे ले रहे हो और वो शादी है, वो शादी नहीं है। ज़रूरी है कि एक दोनों का मिलन, साथ में रहना, लॉयल्टी के साथ में, वो ज़रूरी है अंदर से। दोनों की शादी आज हुई है, इससे क्या सीख लेते हैं? सीख यही है कि समाज में जो धार्मिक रूढ़ी परंपराएं हैं, ठीक है, उसके नाम पे जो शोषण होता है, ठीक है, और इवेंट पे जो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा होते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं लोग, अपने गहने बेच के, खेती बेच के शादी करते हैं, बराबर है। और जो हुंडा पद्धती है, दहेज देते हैं, वो भी इसमें नहीं देखी गई है, ठीक है। या लग्नामध्ये जी पद्धत वापरली आहे ती खूपच चांगली, मला तर अति, म्हणजे आमची पण अशीच पद्धत होती लग्नाची। आमचं इंटरकास्ट मॅरेज आहे, आम्ही पण सुद्धा हे हळदी वगैरे, आम्ही असं संगीत वगैरे काहीच नाही केलं, कोर्ट मॅरेज करून डायरेक्ट रिसेप्शन दिलं यांच्याच प्रकारे। याच्यामध्ये घरच्यांचा पण खर्च वाचतो, समोरच्या पिढींसाठी चांगलं आहे त्याच्या, आणि रीतिरिवाज करून जो नाता आहे शेवटपर्यंत टिकेल हे काही गरजेचं नाहीच आहे, आणि दोघांमध्ये अंडरस्टँडिंग असल्यानंतरच ते शेवटपर्यंत टिकतं, हे माझं म्हणणं आहे। क्या बिना धार्मिक कर्मकांड के विवाह को समाज में मान्यता मिलनी चाहिए? हाँ, मिलनी चाहिए, ऑफकोर्स मिलनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों साल से जो विवाह की रूढ़ी परंपराएं चलती आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं कि बड़े तौर पे जो गरीब लोगों का शोषण होता आ रहा है, तो शोषण का जो दमन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, और जो रुपए बड़े पैमाने पे खर्च किए जाते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं वो रोक लगेगी, और एक अच्छा संदेश जाएगा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं बदलाव का एक पैमाना दिखेगा आपको इनके जो प्रोग्राम से है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा संदेश जाएगा। और मेन चीज़ ये है कि ज़्यादा अपने बर्थडे पे, शादी पे या त्योहारों पे ज़्यादा खर्च मत करो, तो आप अपनी बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करो, तो ये आगे आने वाले जनरेशन को अच्छी सीख मिलेगी। तो ये हम संदेश यहाँ से लेके आगे समाज में फॉरवर्ड करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाएगा, ये हम अपेक्षा करते हैं। अमित भाऊ ने जो
जो कारवां बढ़ाया है आगे, तो वो एक सराहनीय कदम है और आगे आने वाली पीढ़ी को एक नया रास्ता दिखाएगा। और ऑफकोर्स ये अच्छा कदम है और ये समाज को नई राह दिखाएगा, ऐसे मेरा सोचना है। बिल्कुल सर, यही हम भी चाहते हैं कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कि तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, तरक्कियों की दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। धन्यवाद। साथियों, ये विवाह और ये शादी का विषय बहुत ही गहरा है, इसीलिए इस विषय को न्याय देने के लिए, जस्टिस देने के लिए मैंने कुछ ही मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन की बटन को दबाना ना भूलें।